हेलो दोस्तों, आज हम टैली के अंदर मल्टीपल जीएसटी टैक्स रेट वाइज स्टॉक को मेंटेन करना सीखेंगे। दोस्तों ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हम परचेज करेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर हम साथ के साथ अपने स्टॉक रिपोर्ट को भी देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अकाउंटिंग वोचर में आ जाते हैं और हमने परचेज वोचर खोल लिया है। दोस्तों स्टॉक तभी मेंटेन होगा जब हम अपनी परचेज को आइटम वाइज चढ़ाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम ऑल्ट आई प्रेस कर देंगे। ये आप राइट हैंड को देख रहे हो, ऑल्ट आई पर आइटम इनवॉइस दिखा रहा है कि हमने परचेज आइटम के हिसाब से चढ़ानी है। ये ऑप्शन ऑन कर देंगे हम दोस्तों स्टॉक मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर मैं बिल नंबर डाल देता हूँ, मैं आज की डेट ले रहा हूँ। अब मैं पार्टी का नाम डाल देता हूँ जिससे मैंने माल खरीदा है, मैं मोहित ट्रेडिंग कंपनी डाल रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद नेम ऑफ आइटम आ गया है। स्टॉक मेंटेन करने के लिए दोस्तों आपको आइटम के अंदर ही परचेज की एंट्री करनी है, इससे आपका स्टॉक मेंटेन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आइटम ए नाम से एक आइटम क्रिएट कर देता हूँ, आइटम ए। और दोस्तों ये स्टॉक मैंने पीसेज में मेंटेन करना है। जो आइटम ए है मेरी पीस के अंदर आती है और मैं पीस के अंदर इसे बेचूंगा, इसलिए दोस्तों मैं यूनिट में इसे पीसेज में रख रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं जीएसटी डिटेल को यस कर देता हूँ। दोस्तों हर एक आइटम का अपना अपना एचएसएन कोड होता है, आपको पता होगा। इसका मैं एचएसएन कोड एग्जांपल के लिए 1111 ले रहा हूँ। दोस्तों अब ये जो मेरी आइटम ए है इसके ऊपर 18% टैक्स है। ये यहाँ मैं 18 डाल के गुड्स पे करके इसको एंटर मार देता हूँ। दोस्तों ये मैंने 100 पीस लिए 50 रुपए के हिसाब से मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये मेरे से पूछ रहा है ये मेरी कौन सी परचेज है। दोस्तों अगर मल्टीपल परचेज है, अलग अलग टैक्स की आइटम आप परचेज कर रहे हैं, मल्टीपल जीएसटी टैक्स परचेज कर रहे हैं आप, तो आपको ऐसे लेजर्स बनाने होंगे। जैसे दोस्तों परचेज 18% जीएसटी बना लिया है मैंने, इसको मैं परचेज के अंडर रखूंगा। दोस्तों इसको सिंपली मैं, ये मेरा गुड्स है तो इसको सिंपली मैं सेव कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं आइटम बी बना लेता हूँ। इसको भी दोस्तों मैं पीसेज में रखूंगा क्योंकि ये स्टॉक मैंने पीसेज में मेंटेन करना है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैं एचएसएन कोड 2222 ले रहा हूँ। दोस्तों ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू है। दोस्तों आइटम ए मेरी 18% टैक्स की थी, लेकिन दोस्तों जो मेरी आइटम बी है वो 5% की है। दोस्तों मैं यहाँ पर 5 डाल देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। दोस्तों इसके भी मैंने 100 पीस लिए हैं 60 रुपए के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों ये मेरे से लेजर पूछ रहा है, तो दोस्तों परचेज 18% जीएसटी हमने नहीं लेना है, इसलिए दोस्तों मैं परचेज 5% जीएसटी का एक नया लेजर बना देता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो मेरी आइटम बी है वो 5% टैक्स की है और मैं इसे सिंपली गुड्स के अंदर रखकर सेव कर देता हूँ। दोस्तों इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, 5% और जो 18% का मैंने लेजर बनाया है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। एक साथ के साथ दोस्तों हम आइटम सी भी बना लेते हैं, इसे भी दोस्तों मैं पीसेज में मेंटेन करूंगा और मैं इसको यस कर देता हूँ। 3333 मैं इसका एचएसएन कोड ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं टैक्सेबल वैल्यू डाल दूंगा। दोस्तों ये वाली आइटम मेरी 12% है, 12% डाल के मैं इसको सेव कर दूंगा। इसके भी मैंने 100 पीस लिए हैं 70 के हिसाब से। दोस्तों अब यहाँ पर दो लेजर हैं मेरे पास, परचेज 18% और 5%, लेकिन दोस्तों जो मेरी आइटम सी है वो 12% है। तो सिंपली दोस्तों मैं इसको परचेज 12% बना लूंगा, परचेज है अप्लीकेबल है और मैं इसको गुड्स के अंदर ले आऊंगा, इसको सिंपली सेव कर दूंगा। अब देखना दोस्तों यहाँ पर मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगा दिया है। ये ऑटोमेटिक जो मेरी आइटम ए बी सी है जितना जितना टैक्स है उसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया है टैली ने। सिंपली मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों हम इस एंट्री के सभी इफेक्ट्स को अब देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिंपली एस दबाएंगे या हम स्टॉक समरी पर एंटर मारेंगे तो ये हमारी स्टॉक की रिपोर्ट आ गई है। दोस्तों आइटम ए हमारे पास 100 पीस हैं, आइटम बी भी 100 है, आइटम सी भी 100 है। दोस्तों अभी हमने
आपके सामने एंट्री करी है 100 पीस की, इसलिए ये वो दिखा रहा है। अभी हमने सेल की एंट्री नहीं की है। जैसे ही मैं सेल की एंट्री करूंगा तो यहाँ पर मेरे पीस कम हो जाएंगे, वो भी अभी हम करके देखेंगे। तो दोस्तों दूसरा इफेक्ट दोस्तों, अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे आता हूँ। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस पे आऊंगा, मैं Alt F1 करके इसको डिटेल वाइज देखूंगा। तो दोस्तों परचेज 12%, 18% और 5% का इफेक्ट यहाँ पर पड़ा है। इसलिए दोस्तों मैंने परचेज के अलग अलग लेजर बना दिए थे, ताकि हम ये देख सके कि हमारे पास 12%, 18% और 5% की परचेज कितनी आई है। इसी तरह दोस्तों जब हम सेल करेंगे तब भी इनके अलग अलग अकाउंट बना देंगे, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी डिटेल देख सके कि हमने कितना परसेंट का माल कितने रुपए का परचेज किया है और सेल किया है। तो दोस्तों सिंपली हम आगे चलते हुए अब हम सेल की एंट्री करेंगे। तो दोस्तों मैं सेल पर आ गया हूँ। मैं एग्जांपल के लिए 1 नंबर बिल डाल रहा हूँ। मैं कैश में माल बेच रहा हूँ, मैंने आज की डेट डाल दी। तो दोस्तों सिंपली मैं आइटम ए पर एंटर मारता हूँ। दोस्तों आइटम ए मैंने 20 पीस बेच दिए। मैंने ये 60 रुपए के हिसाब से बेचे, मैंने 50 के खरीदे थे, मैंने 60 के बेच दिए। तो दोस्तों अभी मेरा सेल का एक लेजर बना हुआ 18% और सेल IGST 5%। तो दोस्तों आइटम ए मेरी जैसे कि अभी हमने बनाई थी, ये 18% है, इसलिए मैं इसे 18% ले रहा हूँ। अगर दोस्तों आप किसी आइटम पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आइटम कितने परसेंट टैक्स पर है, आपको नहीं याद, तो सिंपली दोस्तों आप आइटम के ऊपर आएंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी वो आइटम खुल जाएगी और आप उस आइटम का टैक्स रेट देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैंने 18 डाला हुआ है, इससे आपको पता चल जाएगा। अगर दोस्तों आपकी बहुत सारी आइटमें हैं तो आप इसको और भी सिंपल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आइटम बी है मेरी, अब मुझे याद नहीं है आइटम बी मेरी कितने परसेंट टैक्स की है, तो दोस्तों मैं सिंपली इसको देख लूँगा 5%। लेकिन मेरे को ये बार बार ना देखना पड़े, इसके लिए दोस्तों मैं सिंपली क्या कर कर रखता हूँ, अपनी आइटम के आगे जो भी मेरा आइटम का नाम है उसके आगे मैं इसका टैक्स रेट डाल देता हूँ, आइटम भी 5%। इससे मुझे बार बार ओपन करने के देखने की जरूरत नहीं है कि ये आइटम मेरी कितने परसेंट टैक्स की है। तो सिंपली दोस्तों आप ऐसे भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप किसी शॉप पर या कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट पर काम करते हैं तो आपकी आइटम का रेट हमें ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो दोस्तों सेल 5% GST का मैं एक लेजर बना देता हूँ। दोस्तों अभी जो आपने सेल IGST 5% का लेजर देखा था वो इंटर स्टेट के लिए था। अगर मैं अपने स्टेट से बाहर सेल करता हूँ उसके लिए, तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ नया लेजर अपने स्टेट में बेचने के लिए। तो दोस्तों आइटम सी, आइटम सी मुझे तो याद है 12%, आपको याद नहीं है तो आप कंट्रोल एंटर मार कर देख सकते हैं। तो आइटम सी 12% है, 12% का लेजर नहीं है मेरे पास, तो मैं सिंपली सेल 12% GST बना देता हूँ, सेल के अंडर रख देता हूँ। दोस्तों सेल को सेल के अंडर रखना है, परचेज के लेजरों को परचेज के अंडर रखना है, इससे हमारी रिपोर्ट सही बनती है। अगर आप सेल को परचेज में रख दोगे, परचेज को सेल में रख दोगे तो आपके यहाँ पर ये उठाएगा ही नहीं लेजर को। तो सिंपली दोस्तों इस पर भी मैं टैक्स लगा देता हूँ, CGST SGST इसने ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर लिया है और सिंपली दोस्तों मैं ये एंट्री सेव कर देता हूँ। दोस्तों 20-20 पीस बेचे हमने, अब हमने 100 पीस लिए थे तो हमारे पास 80-80 पीस होने चाहिए। तो दोस्तों सिंपली हम स्टॉक समरी में आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास ए के 80 पीस, बी के और सी के 80-80 पीस है। दोस्तों अगर आप स्टॉक को और डिटेल वाइज देखना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। दोस्तों F12 दबाना है, इसके बाद आपने जो भी डिटेल देखनी है आप वो देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि कोई स्टॉक हमने ओपनिंग डाला हुआ है, यहाँ पर यस करके आप वो ओपनिंग देख सकते हैं। दोस्तों अब मुझे ये देखना है मैंने ये स्टॉक कितना खरीदा, तो मैं इनवर्ड कर दूंगा ऑन और आउटवर्ड कर दूंगा, इससे मेरे को ये पता चल जाएगा मैंने ये वाला स्टॉक इतना खरीदा इतना बेचा।
देखो दोस्तों, अब हम देख सकते हैं पूरी डिटेल में आइटम ए। यहाँ पर एक इनवर्ड का कॉलम आ गया है, जहाँ पर मुझे दिखा रहा है मैंने 100 पीस आइटम ए के लिए है। आउटवर्ड के कॉलम में मुझे दिखा रहा है मैंने इसको सेल 20 पीस कर दिए हैं, और मेरे क्लोजिंग बैलेंस में दिखा रहा है 80 पीस अभी मेरे पास इस आइटम के हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसे स्टॉक में डायरेक्ट आएंगे तो इसे सिंपल भी देख सकते हैं। F12 प्रेस कर कर हम आउटवर्ड और इनवर्ड की डिटेल देखने के लिए आउटवर्ड और इनवर्ड को यस यस कर देंगे और सिंपली इसे एंटर मार देंगे, तो हम इसे पूरी डिटेल के साथ भी देख सकते हैं। दोस्तों इसे हम और भी बहुत प्रकार की डिटेल के साथ देख सकते हैं, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। और दोस्तों अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं और Alt F1 कर कर इसे डिटेल में देखते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हो परचेज हमारी 12%, 18% और 5% का हमने कितना कितना माल खरीदा, टोटल हमने 18,000 का खरीदा, सारी डिटेल आ रही है। और इसी प्रकार सेल हमने दोस्तों 12%, 5% और 18% की कितनी की और टोटल कितनी की, ये डिटेल भी हमारे पास आ रही है। दोस्तों टैली ने ऑटोमेटिक ही हमारा कैलकुलेट कर दिया है क्लोजिंग स्टॉक, जो भी हमारे पास मौके पर स्टॉक आइटम ए और बी और सी का स्टॉक पड़ा है वो भी इसने हमें दिखा दिया है। दोस्तों ये ग्रोस प्रॉफिट में जो आपको 600 रुपये दिख रहे हैं ये हमारा प्रॉफिट है, ये टैली ने ऑटोमेटिक कर दिया है। क्योंकि दोस्तों टैली ने हमारा ये प्रॉफिट इस बेस पर निकाला है, जो आइटम हमने 50 की खरीदी थी वो 60 की बेची, 60 की खरीदी थी वो 70 की बेची, 70 की खरीदी थी वो 80 की खरीदी। इसलिए दोस्तों टैली ने ये हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिक ही यहाँ पर शो कर दिया है। इस प्रकार दोस्तों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मेंटेन हो गया और हमारी स्टॉक भी मेंटेन हो गया। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको कोई और वीडियो चाहिए अलग टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।